और इसी के साथ ये मुकाबला स्टार्ट होता हुआ पंग्स और लॉर्ड बुद्धा के बीच में। पहला ओवर लेके आता है उमेश, बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर है अपनी टीम के, और पहली ही बॉल मिड विकेट की तरफ खेल दिया बैट्समैन ने 1 रन के दौरान। दूसरी बॉल लेके आते हुए उमेश अपनी टीम के लिए बॉलर, नो बॉल, पंच का नो बॉल का इशारा, बॉल पिच के बाहर गिरते हुए फ्री बाला के लिए फ्री हिट आते हुए। देखते हैं इसका फायदा उठा पाते हैं ये नहीं बाला, और ये एक बार उठा के मारा और बिट कैच, पर इसका कोई फायदा ना होते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है शॉर्ट थर्ड की दिशा में, पर फील्डर शायद से भूल गए कि ये फ्री हिट है, और इसी के साथ 1 रन बढ़ता हुआ टीम के टोटल में। 2 गेंदों के बाद टीम का टोटल 3 रन। आज के दिन का तीसरा मुकाबला पंक्स बना लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड पंक्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पंक्स जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम से आते हैं। तीसरी बॉल उठा के मारी है, गेंद के नीचे आते हुए काजू 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 ने पर बॉल छोड़ दी है और किसी और फील्डर ने कैच पकड़ा है। फील्डर का नाम प्लीज। धीरज धीरज ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा है अपनी टीम के लिए, सागर को आउट करते हुए। काफी ऊंची गई थी ये गेंद, हवा में लहराती हुई, बहुत ही जज करके कैच पकड़ा। हालांकि काजू पीछे से दौड़ते हुए जा रहे थे, कह रहे हैं ये कैच मैं पकड़ूंगा, पर धीरज कह रहे थे नहीं मैं पकड़ूंगा। और अगले बैट्समैन स्ट्राइक पे आते हुए राज। ओवर की चौथी गेंद उठा के मार दिया कवर्स की दिशा में, बहुत ही आसान कैच साजिद द्वारा, और ये बैट्समैन तो आते ही चले गए। ये तो ऐसा लग रहा है कि उमेश अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं हर एक बैट्समैन को, स्पिन करते बॉल। बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, अच्छा पेस वेरिएशन करते हैं, अच्छा टर्न कराते हैं। पहला बॉल ज्यादा तेज था, ये भी काफी तेज बॉल था, ब्लॉक होल में बैट्समैन ने ठोक के निकाल के मारने की कोशिश की कवर्स के ऊपर के, बट साजिद वहां पे खड़े थे, बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। नया बैट्समैन स्ट्राइक पे आते हुए सोनू। ओवर की 5वीं गेंद, फिर एक लोअर फुल टॉस, इनसाइड एज, कीपर के दस्तानों पे। फिर एक बार उठा के मार दिया, काजू गेंद के नीचे आते हुए, देखते हैं कैच पकड़ पाएंगे। बहुत ही आसानी से ये कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया है काजू द्वारा। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल होता है 3 रन। 3 रन पे 3 विकेट, 2 नहीं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 3 विकेटों के, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती है पंच की टीम।
पहली गेंद लेके आते हुए अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। काफी लचकमक सा इनका एक्शन है, नाचते नाचते बॉलिंग करते हैं। और फिर एक और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट नहीं है काजू के द्वारा। नो बॉल, करेक्शन फ्रॉम अंपायर, नो बॉल। नो बॉल का इशारा। उठा के मारने की कोशिश की है, पर ये 30 यार्ड सर्कल भी पार नहीं हुआ है। ये तो मैं कहना चाहूंगा कि नो बॉल दोनों गेंदबाजों ने डाली है। पहले ओवर में उमेश ने, दूसरे ओवर में काजू ने। दोबारा एक बार उठा के मारने की कोशिश की और ये काजू ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ के अपने नाम पे एक विकेट हासिल किया। नए बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक पर प्रज्वल। प्रज्वल, मैं कहना चाहूंगा इस मैच में कुछ रोमांच सा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक बन गया अचानक से। उमेश काजू दोनों बॉल घुमाते जा रहे हैं बैट्समैन के सामने से, बल्लेबाज की बैट पे बॉल ना आती हुई, और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। बॉलर कौन है रे? दोबारा एक फुल गेंद ब्लॉक होल में, बैट्समैन ने खोद के निकालने की कोशिश की। बैक टू द बॉलर। दोबारा बैट्समैन ने उठा के मारने की कोशिश की और वापस दोबारा काफी चालाकी से गेंदबाजी करते हुए कहा, जो दोनों स्पिन कराते हैं कि एक्शन से बल्लेबाज को दिक्कत होती है रीड करने के लिए उनकी गेंदबाजी को। दोबारा एक बार मारने की, उठा के मारने की कोशिश और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड बुद्धा को 2-4 बाउंड्रियां मारकर कुछ एक अच्छा टोटल खड़ा करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, कि जो उनकी गेंदबाजी का लाइनअप रहेगा वो आके कुछ कर पाए अपनी टीम के लिए, वरना नहीं तो बहुत ही आसान इजी चेस हो जाएगा। मैच की तीसरी ओवर लेके आते हुए अपनी पहली ओवर तुषार। पहली बाउंड्री आती है लॉर्ड बुद्धा की टीम के लिए। बाला के बैट से आती है पहली बाउंड्री। 4 रन बढ़ते हुए अपनी टीम के टोटल में, टोटल पहुंचता हुआ 11 रन। मैं कहना चाहूंगा काफी खराब गेंदबाजी थी तुषार द्वारा, लाइन से भटके लेग साइड की बॉल थी, बाला ने उठा के शॉर्ट थर्ड की दिशा से अगेन स्विच हिट करने का प्रहार
और एक और बार मिस कर दिया है। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 11 रन। एक और बार बाला ने उठा के मारा है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे नागेश तैनात है बाउंड्री लाइन पे। एक ही रन इस गेंद पे आता हुआ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। मैं कहना चाहूंगा ये बल्लेबाज मुझे उम्र में काफी छोटे लग रहे हैं, लेकिन क्या एक बड़ा हिट लगा सकते हैं अपनी टीम के लिए। एक और बार उठा के मारने की कोशिश, कट लगता हुआ, काफी खराब थ्रो। मैं कहना चाहूंगा एक रनआउट का चांस बन सकता था अगर शॉर्ट थर्ड के फील्डर थोड़ा जोर से थ्रो करते एम लेकर, तो एक रनआउट के स्वरूप में एक और विकेट मिल जाती उनकी टीम को और बाला जैसे बल्लेबाज वापस डगआउट की तरफ चलते बनते। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। काजू ने बॉलर को जाके कुछ तो टिप्पणी दे दी और बॉलर ने जाके वाइड गेंद डाल दिया। काजू जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, एक ऑलराउंड प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने के लिए मिलती है उनसे भी। एक और बार उठा के मारा था स्क्वायर लेग की दिशा पे। वहां पे नागेश तैनात बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, बहुत ही शार्प, अपने टाइम के बहुत ही बेहतरीन फील्डर हुआ करते थे, कहीं से भी जाके कैच लपक लेते थे। अभी वो उतने फिट नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैच के बीच में सर्कस चलता हुआ, तीन तीन प्लेयर बॉल के नीचे आते हुए और तीनों के बीच में से बॉल निकल गई और इसी के साथ बैट्समैन ने 2 रन चुरा लिए बड़ी आसानी से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल होते हुए 17 रन, 4 विकेट के बाद 17 रन। मैं कहना चाहूंगा यहाँ से 13 रन भी अगर बाला अपनी टीम के लिए जोड़ते हैं तो मुझे लगता है एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। अगर उनका गेंदबाजी का लाइनअप जो है अगर कुछ खास है उनकी गेंदबाजी के लाइनअप में, तो मुझे लगता है कि वो एक टफ दे सकते हैं पंच को। हालांकि पंच के पास भी बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, काफी दिग्गज बल्लेबाज है उनके पास भी, उमेश, काजू, साजिद, संतोष, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। इमरान, ये इनिंग की चौथी ओवर और अपनी पहली ओवर लेके आते हुए इमरान काफी साइड मलिंगा एक्शन है उनका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काउ कॉर्नर की दिशा पे खेला था और वहां से खराब थ्रो आने की वजह से बड़ी आसानी से और हमारे स्टेज पे किंग्स 11 के दिग्गज बल्लेबाज रोहित, इनका आगमन होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं उनका। वाइड गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से। टीम का टोटल होता है 20 रन। 5 गेंदों में अगर 10 रन भी आते हैं तो मुझे लगता है फाइटिंग टोटल हो सकता है लव बुड्ढा के लिए। बाला जो कि ओपन करने आए थे अभी तक क्रीज पे खड़े हैं, मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए एक अच्छा फाइटिंग टोटल बना सके और कवर्स की दिशा से बहुत ही आसानी से एक चौकी के लिए दमदार स्ट्रोक मारा है।
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बाला अपनी टीम के लिए काफी अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, कवर्स की दिशा में, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट थर्ड। ओवर की तीसरी गेंद, वापस साइड ऑन एक्शन और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। साजिद फील्ड सेट करते हुए, उनका मानना है कि शॉर्ट थर्ड को अंदर लेके कवर्स के फील्डर को बाहर करना है, क्योंकि जो गेंदबाजी हो रही है वो ऑफ स्टंप के बाहर हो रही है। काफी फुल लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़ी आसानी से, और एक वाइड, मुझे ऐसा लगता है ये वाइड गेंद है और काफी खराब विकेट कीपिंग में कहना चाहूंगा। बॉल लेग साइड पे थी, ना कीपर के हाथ में आई ना शॉर्ट थर्ड के, और बॉल जाती है बाउंड्री रेखा के बाहर। इसी के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 30 रन और 4 गेंदें बाकी है इस ओवर में। 4 गेंदों में 8-10 रन भी अगर जोड़ते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा लॉर्ड बुद्धा की टीम के लिए। काफी बेहतरीन गेंद थी, मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल ब्लॉक होल पे सीधा जाके पैर पे लगी। बट अंपायर का कहना था कि ये गेंद जो है पिचिंग आउटसाइड ऑफ है। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए ऋषि एक और बार उठा के मारा है कॉर्नर की दिशा पे। वहां पे खड़े थे, साकिब तैनात थे, और इसी के साथ शॉर्ट रन का इशारा, 1-2 रन नहीं। यस, काफी बेहतरीन शॉट लगाया था, काफी बेहतरीन फील्डिंग में कहना चाहूंगा कॉर्नर की दिशा से। काफी बेहतरीन थ्रो और काफी अच्छा कलेक्ट किया संतोष द्वारा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन और बहुत ही क्विक रन आउट। इसी के साथ बाला आउट होते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए, नए बैट्समैन स्ट्राइक पे आते हुए हर्ष लेग साइड में उठा के मारने की कोशिश की थी उन्होंने, और इसी के साथ बड़ी आसानी से 2 रन चुरा लिए और अपनी टीम के टोटल में ऐड कर दिए। टीम का टोटल होते हुए 32 रन। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लॉर्ड बुद्धा का टोटल हुआ 32 रन, इसमें से तो आधे से ज्यादा रन पंच की टीम ने ऐसे ही दे दिए हैं, एक्स्ट्रास में, ओवरथ्रोज में। वापस एक बेहतरीन स्लोअर गेंद कर्व्स की दिशा से खेला, वहां पे धीरज फील्डर तैनात, उनका अंडर आर्म थ्रो, और इसी के साथ बड़ी आसानी से 2 रन चुरा लिए। इसी 1 रन को 2 रनों में तब्दील किया जा रहा है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का टोटल 34 रन। देखा, पंच की टीम भी चाहती थी कि हमें उन्हें कुछ बल्लेबाजी करने के लिए कुछ रन मिले, पर यहां से अगर पंच की टीम हार जाती है तो मैं कहना चाहूंगा 35 रनों का टारगेट है पंच की टीम के लिए। 4 ओवरों में 35 रन, तो पहली 3 ओवरों में 17 रन थे, लास्ट ओवर में 17 रन आए। इसी के साथ 35 रनों का टारगेट पंच की टीम के लिए।
गोल्डी की आंख कंडा हुआ गोल्डी हाँ वही गोल्डी विक्की तो साथ टॉस ले शिव शंभो कहते डे कौन है कौन जानता है शिव शंभो शिव शंभो हम तय दिल से इनका धन्यवाद करते हैं शहीद भगत सिंह ट्रॉफी में शामिल होने के लिए। पंक्स के 12th मैन कहाँ चले गए हैं? पंक्स के 12th मैन पंक्स पंक्स टीम के 12th मैन कृपया कॉम्बॉक्स में पहुंचे। चलिए अंपायर स्पीड अप करेंगे थोड़ा, ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे हम। शिव शंभो जंक्शन के टीम के कैप्टन को विनंती है कि कॉम्बॉक्स में आए जल्द से जल्द टॉस के लिए। शिव शंभो के प्लेयर यहां पहुंच चुके हैं। ऋषि नॉन स्ट्राइक पे साकिब है ना? अजीत आकिब ओके। बॉलर्स नेम जमील समीर समीर पहली गेंद कवर्स की दिशा में खेला, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का अनुशासन वहां से, और इसी के साथ सिंगल आते हुए टीम का टोटल 1 रन। ललित, मैं इनको विनंती करना चाहूंगा कि अगले मैच का टॉस करवाएं। ललित ललित
बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट शॉट के द्वारा एक और रन टीम के टोटल में जोड़ते हुए आकिब आकिब और उमेश दोनों ही बड़े खूंखार बैट्समैन हैं। पावर प्ले में बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। और एक बार और उठा के मार दिया है शॉर्ट थर्ड की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन कैच कार्तिक कार्तिक द्वारा। बहुत ही ऊंचाई पे गई थी ये गेंद। बहुत ही वेल जज कैच मैं कहना चाहूंगा। और बहुत ही बहुत ही मैं जाते जाते बोला। तीन गेंदों में 2 रन, एक बड़ी विकेट उमेश के स्वरूप में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा समीर द्वारा। बहुत ही पकड़ की गेंदबाजी कर रहे हैं स्टंप टू स्टंप। काफी अच्छे पेस में बॉल निकाल रहे हैं। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज आते हुए काजू काजू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी बड़े हिट लगाने की क्षमता रखते हैं। काफी क्लास बैटिंग है इनकी। हर एक साइड पे इनके पास अलग अलग स्ट्रोक अवेलेबल है। काफी नजाकत भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद लेके आते हुए अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इसी के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 3 रन। 3 गेंदों के बाद 3 रन, 1 विकेट। 3 बड़े विकेट निकाल लेती हैं तो ये मैच जीतने का चांसेस बढ़ा लेती हैं। एक और बार काफी अच्छी गेंद लेग स्टंप पे काफी अच्छे तरीके से खेल दिया लेग साइड में और इसी के साथ बड़ी आसानी से 2 रन चुरा लिए। खाजू एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि आखिर तक अपनी जो निगाहें वो गेंद पे जड़ा के रखते हैं। लास्ट मोमेंट तक देखते हैं उसके बाद अपना स्ट्रोक खेलते हैं। काफी अच्छे से गैप की तरफ धकेलते हैं गेंद को। एक और बार लेग साइड में मारने की कोशिश और इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड गेंद। पता नहीं भाई। एक और बार उठा के मार दिया लेग साइड की दिशा में। कोई फील्डर तैनात नहीं है इस तरफ और इसी के साथ अंपायर का इशारा 6 रन। जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि काजू एक बड़ी दिग्गज बल्लेबाज हैं। बड़े ही शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। बैट के नीचे की गेंद फुल लेंथ डिलीवरी उठा के लेग साइड की दिशा में मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। वापस एक बार कवर्स के ऊपर से खेल दिया है। क्या ये कैच हो सकता है? नहीं। और मुझे लगता है ये बाउंड्री की ओर भी जाएगी ये गेंद। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काजू एक लेग साइड में बड़ी शॉट 6 रन अभी लिए। एक ऑफ साइड में क्लास शॉट मैं कहना चाहूंगा एकदम अभिषेक शर्मा की तरह बैटिंग कर रहे हैं आज। हाथ खोलकर लॉन्ग हैंडल से बड़े शॉट लगाते हैं। इसी के साथ टीम का टोटल लेते हुए 35। इसी के साथ टीम का टोटल लेते हुए 16 रन। 18 गेंद आने वाली 18 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता 19 रनों की आवश्यकता।
अगली ओवर लेके आते हुए गेंदबाज हाँ हेलो व्हाट्सएप चेक कर मैंने भेज दिया क्या नाम भाई बॉलर का नाम भावेश 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 मेरे को सब मिलता ही कुछ नहीं दिखता अरे मेरे भाई ये क्या करता है भाई काफी अच्छा कैच मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही अच्छा फ्लैट कैच पकड़ा उन्होंने। सोनू काफी फ्लैट गेंद गई थी उनके पास, काफी तेजी में थी ये गेंद, काफी अच्छा जज किया उन्होंने, काफी बेहतरीन कैच पकड़ा है। और एक बड़े बल्लेबाज आकिब डगआउट की तरफ जाते हुए और उनसे भी बड़े बल्लेबाज साजिद स्ट्राइक की तरफ आते हुए। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि एक विल पे सिक्स मारने की क्षमता रखते हैं, ये एट विल पे। इनका बड़ा दबदबा है कलम्बोली के इस ग्राउंड पर। पंग्स की टीम के एक मजबूत खिलाड़ी हैं ये। अगली गेंद लेके आते हैं भावेश। पहली गेंद पे उनको एक बड़ी विकेट मिली है। काफी अच्छे तरीके से कट किया है स्क्वायर लेग की दिशा पे, पॉइंट की दिशा पे। वहां पे फील्डर तैनात और एक रन बड़ी आसानी से चुरा लिया। ब्राइटनेस वाढव खूप कमी आहे बस कमी कर एक कमी ओवर की तीसरी गेंद काफी अच्छी बाहर निकल के कवच की दिशा पे मारने की कोशिश थी, पर काजू मिस कर गए वो गेंद और सीधा कीपर के दस्तानों में जाती है ये गेंद। 3 गेंदों के बाद जो रन टोटल हो चुके हैं वो हो चुके हैं 17 रन। और एक और बार लेग साइड की गेंद उठा के मारा है स्क्वायर लेग के बाहर, गेंद जाती हुई फुटबॉल कोर्ट पे। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 25 रन, 23 रन, 23 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, अचानक से लेग साइड की और भटके और काजू ना मिस करते हुए इस गेंद को उन्होंने पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। ओवर की चौथी गेंद वापस एक बार उठा के मारने की कोशिश की है, काफी ऊंची गई है गेंद, पॉइंट के फील्डर वहां पे नीचे तैनात। वापस एक मैं कहना चाहूंगा वेल जज कैच। किसने पकड़ा कैच कार्तिक, मैं कहना चाहूंगा कि फील्डिंग काफी अच्छी बेहतरीन कर रहे हैं, काफी यंग फील्डर उनकी टीम में दिखाई दे रहे हैं। बाउंड्री लाइन पर काफी अच्छी कैचिंग कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा फ्लैट कैच, हाई कैच, शॉर्ट थर्ड की पोजीशन पे। इससे पहले भी पंग्स की इनिंग्स में हमने देखा था जब पंग्स गेंदबाजी कर रही थी, शॉर्ट थर्ड पे अनस तैनात थे, काफी अच्छा उन्होंने डाइव लगा के कैच पकड़ा था, फ्री की बॉल थी पर। बट एक मैं कहना चाहूंगा
संतोष ने स्ट्राइक पे आते हुए संतोष। साजिद के बाद अगर किसी का नाम है तो वो इनका ही नाम है, संतोष। संतोष साजिद बेस्ट जोड़ी इस ग्राउंड की मैं कहना चाहूंगा। दोनों ही बड़े जिगरी यार हैं, दोनों ही भाई हैं एक दूसरे के, और दोनों ही एक ही तरीके से बैटिंग करते हैं। लगी तो सीमा पार। काफी अच्छा स्टैंड, काफी हाई लिफ्ट बैट का। मुझे लगता है पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। पहली बॉल फुल टॉस गेंद उठा के फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा पे, 1 रन के लिए, 1 रन से संतुष्ट। ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे बड़ा ही शातिर दिमाग है संतोष का। उन्हें बैटिंग करनी है तो उन्होंने लास्ट बॉल पे, फुल टॉस बॉल पे भी एक सिंगल निकाल लिया साजिद को नॉन स्ट्राइक पे भेजते हुए। वो चाहते हैं कि साजिद से ज्यादा रन वो बनाए। आने वाली 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, यहाँ पे बैट चेंज हो रहा है। मुझे लगता है वो जो फुल टॉस बॉल आई थी, और यहाँ पे मैं देख चुका हूं कि संतोष जो स्ट्राइक पे इस वक्त खेल रहे हैं, उन्होंने अपना बैट चेंज किया है। और मुझे लगता है कि इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगाने की वो कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। ये इनिंग की तीसरी ओवर अपनी पहली ओवर लेके आते हुए सागर। स्ट्राइक पे संतोष। एक बड़ा मैचअप है सागर वर्सेस संतोष। दोनों एक हाई रेटेड बॉलर और एक बैट्समैन है। पहली गेंद और इनसाइड एज और स्टंप पे जाती है गेंद, और इसी के साथ एक बड़ा विकेट जाता हुआ संतोष के स्वरूप में। हमें लगा था एक बड़ा हिट लगाएंगे, बैट चेंज किया उन्होंने। उनको बैटिंग करने का आज मिला है। हाय राम गया राम, ये तो आते ही चल दिए। ये क्या कर रही है पंच की टीम, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। सिंगल डबल आसानी से खेल सकते थे, बड़े शॉट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी आसानी से ये चेज हो सकता था ये टोटल। धीरज 10 बॉल 11। जैसे कि पहले इनिंग में मैं बात कर रहा था कि अगर 30 प्लस स्कोर होता है तो एक फाइटिंग टोटल है लॉर्ड बुद्धा की टीम के लिए, और वही वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अगर उन्होंने 35 रन बनाए हैं, और इसी के साथ एक और चीज अभी मुझे पता चली है कि ऑन हैट्रिक है। धीरज ले पाएंगे कि नहीं। ओहो, मिस हो गई गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज, बड़ी समझदारी से कर रहे हैं सागर। काफी एक्सपीरियंस इनकी गेंदबाजी में दिखने को आ रहा है। काफी टूर्नामेंट्स खेलते हैं ये डे नाइट, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और बार फुल गेंद उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, और 1 बाउंस चौका जाते हुए। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि
काफी खराब फील्डिंग। ये कैच भी हो सकता था अगर थोड़ा जल्दी जज करके आगे आते। और टीम का टोटल बढ़ते हुए कितने चल है? 28 रन। आने वाली आने वाली 8 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। एक और बार फुल गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा पे, वहां पे फील्डर तैनात और मिस फील्ड करते हुए एक और चौका। ये मैं कहना चाहूंगा कि जितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सागर, उतनी खराब फील्डिंग उनके टीम्स के खिलाड़ी कर रहे हैं। वो अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे हैं पर उनके फील्डर्स जो इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ये 2 गेंदों में 2 चौके जा चुके हैं जो कि मिसफील्ड के दोनों चौके मैं कहना चाहूंगा। अगर वो दोनों अच्छी फील्डिंग हुई रहती, एक पे विकेट मिलता, एक पे 2 रन होते, अभी भी काफी रन चाहिए होते। एक बार और उठा के खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात होते हुए काफी अच्छा कैच। और इसी के साथ धीरे जाते हुए डगआउट की तरफ देखते हैं पंच की डगआउट से अभी नेक्स्ट बल्लेबाज कौन आते हैं, इमरान या नागेश। चलिए अंपायर जल्द से जल्द स्पीड अप करेंगे। पंच अपना बल्लेबाज भेजिए जल्द से जल्द। तीन आने वाली 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे आएंगे साजिद, नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज आते हुए इमरान। और गेंदबाजी में इनिंग का चौथा ओवर, अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए समीर। पहली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लिए थे बड़े, पर लास्ट की 2 गेंदों में उन्होंने 10 रन दिए थे। यहां पे 6 गेंदों में 3 रन डिफेंड करने हैं उन्होंने। और साजिद है स्ट्राइक पे, देखते हैं कैसा क्रिकेट साजिद यहाँ पे खेलते हैं। सिंगल डबल से ये मैच जिताएंगे, एक बड़ा स्ट्रोक लगा के इस मैच को जीतेंगे, ये आने वाली 6 गेंदें बताएंगी। चलिए इसी के साथ चौथी ओवर की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद और बड़ी नजाकत से नीचे खेल डाउन द ग्राउंड खेलते हुए पॉइंट्स की दिशा पे 1 रन चुरा लिया है। इसी के साथ आने वाली 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता पंच को जीतने के लिए, कि कुछ चमत्कार कर पाएंगे यहाँ पे समीर अपनी टीम के लिए। पिछली ओवर में लास्ट की 2 गेंदों पे 2 मिसफील्ड के चौके गए, वो अगर दोनों रुक जाते तो यहाँ पे एक डिफेंड करने के लिए कुछ रन होते लॉर्ड बुद्धा के पास। आने वाली 5 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज इमरान। अरे काफी आसानी से 1 रन चुरा लिया है, वहां पे फील्डर तैनात थे पर उनके हाथ से ये रन चुरा के 1 रन कंप्लीट किया। आने वाली 4 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। आउट दिया।
क्या एक विनिंग बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे या डाउन द ग्राउंड खेलेंगे? उठा के खेल दिया पॉइंट्स की दिशा पे। इसी के साथ पंच की टीम ये मुकाबला जीते हुए अगले राउंड में जाते हुए पंच अगली मैच की घोषणा करना चाहूंगा, जंक्शन वर्सेस शिव शंभू। चलिए स्पीड अप करेंगे।